जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। तो दोस्त ये हमारा साइंस का सेक्शन है। जैसा कि आपने देखा पिछले वीडियो में दोस्त हमने किस प्रकार 9th क्लास के साइंस फर्स्ट हमारे आसपास पदार्थ दोस्त हमने वो खूब भी अच्छे तरीके से समझ भी लिया और उसके प्रश्नों को भी कर लिया। उसके पश्चात मैंने आपको एक वीडियो दोस्त आपके लिए बनाया था जहाँ पर हमने तापमान के अलग अलग यूनिट जो इकाई होते हैं दोस्त जो उनके यूनिट होते हैं उनको एक यूनिट से किस प्रकार दूसरे यूनिट में बदला जाए हमने आपको ये भी बता दिया है। दोस्तों आइए चलते हैं अपना सेकंड चैप्टर, जहां हम देखने वाले हैं कि जो पदार्थ होते हैं उनको किन किन आधारों पर शुद्ध कहा जाता है या विलयन के बारे में पढ़ेंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में हम देखने वाले हैं दोस्त। तो आइए सेकंड चैप्टर शुरू करने से पहले दोस्त एक बार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त और शेयर जरूर कीजिए ताकि हमें भी पता चले, और कमेंट भी करें दोस्त ज़रूर कि किस कदर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं और या फिर कहाँ समस्या है, उन चीज़ों का हम आसानी से निवारण कर सकें। तो चलिए दोस्त एक बार अपने सेशन को शुरू करते हैं। एक बार लाइक कर दीजिए। आइए दोस्त हम पढ़ने वाले हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर, मतलब कि क्या जो हमारे आसपास जो भी पदार्थ हैं दोस्त, जैसा कि हमने पहले चैप्टर में आपको बताया था, पदार्थ वे सभी चीज़ें हैं जो स्थान घेरे, जिनके अंदर कुछ द्रव्यमान हो या जिनका कुछ आयतन हो। इन सभी चीज़ों को हम पदार्थ की संज्ञा दिए थे, यानी पदार्थ को उस सभी चीज़ें जो द्रव्यमान, आयतन और घनत्व इत्यादि चीज़ें अपने प्रेजेंस रखती हों उनको हम पदार्थ की संज्ञा दिए थे। तो अब ये देखने वाले हैं दोस्त कि जो भी पदार्थ हो, चाहे गैस या द्रव या फिर आपका जल, जो भी ठोस अवस्था जिस भी अवस्था में हो, वो क्या शुद्ध है या अशुद्ध है, हम उनके लिए क्या पैमाने तैयार करें ताकि हम पता चले कि ये चीज़ शुद्ध है या अशुद्ध है। तो ये सभी पैमाने इन सभी चीज़ों के बारे में आप इस चैप्टर में देखने वाले हैं। आप देख सकते हैं दोस्त, ये आप स्क्रीन में, हालांकि ये सभी चीज़ें एनसीईआरटी के और बिहार बोर्ड जो भी है दोस्त उस पर आधारित है। जो भी फैक्ट हो, क्वेश्चन हो, सभी चीज़ें एक एक चीज़ें हम केंद्र बिंदु में बिहार और एनसीईआरटी बोर्ड के किताबों को लेकर चल रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्त, आपके जब सेकेंड चैप्टर ओपन करेंगे बुक में तो आपको पहले ही पेज पर ऐसा कुछ चित्र मिलेगा। देखिए ये है कुछ रसोई, यानी आपके किचन में जो भी सामान यूज होते हैं, चाहे शुद्ध नमक हो या फिर शुद्ध घी हो या फिर शुद्ध दूध हो, तो इनके बारे में सबसे बड़ा ये प्रश्न उठता है, क्या ये चीज़ें शुद्ध हैं? आखिर हम किन आधारों पर इन चीज़ों को हम शुद्ध कहते हैं? तो देखिए दोस्त, यहाँ पर शुद्ध कहने का अर्थ दो तरीके से लिया जाता है। पहला, साधारण व्यक्ति क्या बोलता है? साधारण व्यक्ति मतलब हम और आप जो सामान, जो भी पदार्थ है उसको यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, हम उनको किन आधारों पर कह रहे हैं कि हाँ ये चीज़ शुद्ध है या फिर ये चीज़ अशुद्ध है। और वैज्ञानिक इसके बारे में अपनी राय क्या रखते हैं? वैज्ञानिक यानी कि जो भी साइंस से संबंधित व्यक्ति होते हैं, जो साइंटिफिक रूप में जानकारियां एकत्र करते हैं, उनके जानकारियों के आधार पर ये शुद्ध चीज़ें या फिर अशुद्ध यानी इम्प्योर चीज़ें जो भी होती हैं, वो किन पैमानों के आधार पर कहते हैं कि ये चीज़ें शुद्ध हैं या प्योर हैं या फिर अशुद्ध है या फिर इम्प्योर हैं। तो आइए समझते हैं दोस्त, ध्यान से समझिएगा दोस्त। साधारण व्यक्ति के नज़र से दोस्त वे सभी चीज़ें शुद्ध होती हैं जिन्हें वो आसानी से अपने लिए प्रयोग यानी ग्रहण करने, अपने खा सकें या फिर जो भी चीज़ें इस्तेमाल करना है वो कर सके, जो सिंपल लगे उन्हें कि ये चीज़ें, इनमें कुछ और चीज़ें मिलावट नहीं की गई हो। जैसे दूध हुआ दोस्त, अगर दूध में वही नमक मिला दिया जाए तो उनको जानकारी में ये लगेगा कि नहीं ये खराब है, अशुद्ध है। क्या है? अशुद्ध है। परंतु जब आप वैज्ञानिक की नज़र से देखेंगे दोस्त तो दूध भी एक अशुद्ध हो जाएगा। कैसे? वैज्ञानिक का कहना है दोस्त, वैज्ञानिक जो भी होते हैं उनका कहना है कि वो पदार्थ शुद्ध है, ध्यान समझिएगा दोस्त, वे पदार्थ शुद्ध हैं जिनके कण एक तरह के हैं। कोई भी मैटर हो, कोई भी पदार्थ हो, चाहे दूध हो या कोई भी एक पदार्थ लीजिए जो भी आपके आसपास है दोस्त, उस पदार्थ को जब आप देखेंगे, अवलोकन करेंगे, उसके बारे में जानकारियां हासिल करेंगे दोस्त, तो वैज्ञानिक का कहना सिंपल मतलब है कि वो सभी कण एक जैसे हों। यानी कि अगर आप कोई भी नमक का कण उठाएं दोस्त, तो एक पैकेट अगर नमक लिए हैं तो उसमें जो भी नमक जिन भी केमिकल चीज़ों से मिलकर बना है, जैसे NaCl होता है दोस्त, तो उनका कहना है कि सिर्फ उसमें
Na यानी सोडियम होना चाहिए, सिर्फ उसमें Cl होना चाहिए, यानी इन दोनों का मिश्रण नहीं होना चाहिए, सिर्फ सोडियम या फिर क्लोरीन होना चाहिए, सिर्फ उनके जो भी पदार्थ हैं सिर्फ एक कण हो। परंतु जब हम दूध यूज करते हैं दोस्त, उसमें वसा होता है, प्रोटीन होता है, द्रव्य होता है और न जाने बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो वैज्ञानिक वहाँ पर कहता है कि जो दूध है दोस्त, उसमें एक कण नहीं है। जो ये पैकेट है, ध्यान देखिए दोस्त, ये जो दूध आप यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं अपने पीने में, इनमें सिर्फ एक कण नहीं है, सिर्फ इसमें फैट नहीं है, सिर्फ या इसमें प्रोटीन नहीं है, या फिर सिर्फ यह जल नहीं है, इन सभी चीज़ों का मिश्रण है। यानी कि अलग अलग चीज़ें हैं जिनको मिश्रण कर कर ये प्राप्त किया गया है। तो इस अगर वैज्ञानिक के नज़रिए से देखिएगा तो दूध क्या हुआ? अशुद्ध हुआ। क्या हुआ दोस्त? दूध अशुद्ध। वहीं घी का बात करेंगे तो इसमें भी आपको जल कुछ मात्रा में देखने को मिलेंगे, इसमें फैट देखने को ज़्यादा मात्रा में आपको मिलेंगे, और भी चीज़ें, प्रोटीन जो भी है वो चीज़ें आपको मिलेंगी। यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ें आपको मिल गई। तो सिंपल बात यह है दोस्त कि वैज्ञानिक के नज़र में वो चीज़ें अशुद्ध हैं। क्या है? अशुद्ध हैं। उनका जो मिश्रण कर कर उनको बनाया गया है। और जब आप व्यवहारिक रूप में देखेंगे दोस्त, तो आप सिंपल बात ये रखेंगे ध्यान में कि जो भी हैं, जो हम यूज कर ले रहे हैं खाद्य पदार्थ के रूप में, जो लग रहा है कि किसी और सब्सटेंस, यानी एक कण का बात नहीं कर रहे दोस्त, किसी और पदार्थ के साथ मिश्रण तो नहीं है। जैसे दूध एक पदार्थ हो गया और एक नमक हो गया पदार्थ, उसी प्रकार इन दोनों को मिला दें, अगर हम इनको ग्रहण करने में यूज कर ले रहे हैं आसानी से, तो इसे हम शुद्ध के रूप में रख सकते थे। परंतु इसे हम ग्रहण नहीं करते हैं, इसे साधारण व्यक्ति के नज़र में यह अशुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूध और नमक क्या हो जाएगा? एक अशुद्ध हो जाएगा। ये चीज़ें चाहे। अब आइए दोस्त हम समझते हैं कि ये मिश्रण किस प्रकार के होते हैं। जब इनको एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ, ध्यान दीजिएगा, मिश्रण क्या होते हैं दोस्त? मिश्रण वो होते हैं जो कोई ठोस, द्रव, गैस, इन अवस्थाओं में कोई पदार्थ पाए जा रहे हैं, उनका जब आपस में मिश्रण कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, उनको ठोस, द्रव, गैस, इन सभी पदार्थों को, कोई भी चीज़ हो सकता है दोस्त, बस वो अवस्था ही होगी, ठोस होगा, द्रव होगा या गैस होगा। अगर इन तीनों को एक दूसरे के साथ आपस में मिश्रण कर, यानी मिला रहे हैं एक दूसरे के साथ, एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कण के साथ आप जब आपस में मिलाएंगे तो मिश्रण तैयार होता है। और अलग अलग तरह के मिश्रण तैयार हो सकते हैं। कुछ मिश्रण ऐसे तैयार होंगे जिन्हें आप आसानी से अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उनमें भिन्नता नहीं कर पाएंगे कि जब हम आप इसमें जो भी दो पदार्थ मिला है वो पदार्थ कौन सा है, ये आप नज़र नहीं आसानी से देख सकते हैं दोस्त। परंतु कुछ ऐसे मिश्रण, यानी मिलावट करने के बाद, दो पदार्थ जो भी मिलावट करने के बाद ऐसे मिश्रण तैयार होते हैं दोस्त, जिसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि हाँ ये चीज़ है, ये दूसरा चीज़ है, आप आसानी से देख सकते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें आप आसानी से नहीं, बल्कि कुछ अनुप्रयोग या कुछ प्रयोगशालाओं में जाकर अलग अलग विधियों से आप जांच पाते हैं कि हाँ इसमें कुछ और है, एक पदार्थ नहीं है सिर्फ, इसमें अन्य पदार्थ भी इनके साथ मिश्रण किए हुए हैं। तो आइए समझते हैं दोस्त कि जो मिश्रण होते हैं वो किन किन आधारों पर अलग अलग उनको हम तय करते हैं। ये हमने पढ़ा दोस्त, क्या अभी पढ़ा? कोई भी शुद्ध है, एक साधारण व्यक्ति की नज़र से शुद्ध क्या होता है और वैज्ञानिक दृष्टि से शुद्ध किसे कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है दोस्त, वैज्ञानिक दृष्टि से शुद्ध किसे कहते हैं। सिंपल बात दोस्त कि जब कोई पदार्थ सिर्फ एक ही, कोई भी पदार्थ हो, सिर्फ उसका कण जो हो एक ही पदार्थ का हो, सिर्फ एक ही पदार्थ का, यानी कि वो अगर सोडियम का है तो सिर्फ उस पूरे पदार्थ में सिर्फ सोडियम ही हो, उसे हम वैज्ञानिक अपने नज़रिए से शुद्ध कहते हैं। क्लोरीन है तो पूरा क्लोरीन होना चाहिए, उनके साथ अन्य किसी और चीज़ का मिश्रण नहीं होना चाहिए। आइए चलते हैं दोस्त, ध्यान रखिएगा दोस्त। जैसा कि हमने आपको अभी बताया मिश्रण क्या है दोस्त, जब आप कोई भी पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस किसी अवस्था में हो, जब उनका एक दूसरे के साथ मिलान कर रहे हैं, एक दूसरे को मिला रहे हैं, तो उससे जो प्राप्त होता है दोस्त उसे हम मिश्रण कहते हैं। आइए एक बार देखिए क्या कह रहा है दोस्त, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। इन केमिस्ट्री यानी रसायन की दुनिया में, अ मिक्सर इज अ मटेरियल मेड ऑफ 2 या मोर डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस। केमिकल सब्सटेंसेस का मतलब समझिएगा दोस्त, केमिकल सब्सटेंसेस का मतलब कि एक पदार्थ और दूसरा पदार्थ, उनकी अलग अलग रसायन प्रॉपर्टी है। यानी कि अगर एक पदार्थ है, जैसे ये हम कर दिए दोस्त, जैसे एक ये पदार्थ है, एक ये पदार्थ है, ध्यान से देखिएगा,
आप देखेंगे ये दो पदार्थ हमने आपको दिया है, एक देखेंगे तो इनका रंग भिन्न है, एक पिंक है एक येलो है। इनके और भी गुणों के बारे में बात करने जाएंगे तो इनकी अलग अलग टेम्परेचर होंगे, यानी कि इनके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट हो सकते हैं, यानी बहुत सी चीज़ें आप देखेंगे दोस्त केमिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत जो आते हैं, इनकी केमिकल रिएक्शन करने की प्रॉपर्टी अलग हो सकती है। इन सभी चीज़ों को हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तैसे तैसे आपको समझाएंगे। यानी कि केमिकल सब्सटेंस के मतलब जो भौतिक रूप से नहीं दिखाई दे रही है, उनके अंदर की जो क्रिया हो रही है दोस्त, उनके बारे में बात कर रहा है। तो आइए देखते हैं केमिकल सब्सटेंस विच कैन सेपरेट बाय फिजिकल मेथड। मतलब दोस्त ध्यान दीजिएगा, मिश्रण एक या दो से अधिक की मिलावट को कहते हैं और जिन्हें आप अलग कर सकते हैं, कैसे? विच कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड छानने की विधि, या आप वाष्प, मतलब सिंपल समझिएगा, फिजिकल मेथड का मतलब उनके अंदर केमिकल बदलाव नहीं होने चाहिए। मतलब कि अगर आप नमक है और पानी है, ध्यान सुनिएगा, नमक और पानी है, उसको आप जब हीट दे रहे हैं दोस्त, तो आप देखेंगे कि वाष्प बदलकर जो वाटर है, पानी है, वो निकल जाएगा और बर्तन में आपको नमक बच जाएगा। अब पता चला कि कोई एक ऐसा मिश्रण आप लिए हैं, हीट करने जा रहे हैं, व्हाइट कलर का है, वो चेंज हो जा रहा है पिंक कलर में या ब्लैक या किसी और रंग के कलर में, तो वहां पर केमिकल चेंज हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है दोस्त? केमिकल चेंज हो जा रहा है। मतलब कि उनके अंदर की प्रॉपर्टी जो है दोस्त, केमिकल जो उनके अंदर की प्रॉपर्टी है वो ही चेंज हो जा रही है, उनका भौतिक स्वरूप चेंज नहीं हो रहा है। भौतिक स्वरूप का मतलब जिस प्रकार जल वाष्प में बदल गया, ये भौतिक स्वरूप है, और वो पुनः वाष्प से जल में बदल सकता है। ये चीजें भौतिक उसके स्वरूप होती हैं। आइए चलते हैं दोस्त। इट इज एन इम्प्योर सब्सटेंस मेड ऑफ टू मोर एलिमेंट या कंपाउंड में केमिकली मिक्स टुगेदर इन एनी पर्पस। मतलब दोस्त समझिएगा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक फिक्स रेशियो में नहीं मिले होते हैं। फिक्स रेशियो का मतलब आप बता दिए कि हाँ, कोई भी हम ले रहे हैं 1 और 2 रेशियो में ले रहे हैं, 1 या 3 रेशियो में ले रहे हैं, यानी एक रेशियो में ले रहे हैं। कोई भी दो सब्सटेंस लेंगे, इसका कितना लेना है भाग, इसका कितना भाग लेना है, अगर वह दोनों एक फिक्स रेशियो में मिले हुए हैं दोस्त, तो एक अलग ही कंपाउंड जिसे हम कहते हैं, उसका एक अलग ही पदार्थ का निर्माण हो सकता है। परंतु मिश्रण में ऐसा नहीं होता है। मिश्रण में क्या होता है कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस जो है, पदार्थ है, आप तो लिए हैं, परंतु उनका कोई निर्णय नहीं है कि हाँ आप इसी फिक्स रेशियो में लेना ही है। आइए एक बार इसे हम हिंदी में अपने जानने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है दोस्त? मिश्रण द्रवों, ठोस और गैसों के आपस में मिलने, जो हमने अभी बताया है दोस्त, सिर्फ वही बातें हैं, एक बार देख लीजिए। आपस में मिलने की क्रिया तथा इस प्रकार उत्पन्न पदार्थ हो, यानी कि ठोस और द्रव, गैस, ये तीनों आपस में जब आप मिलाएंगे और उनसे जो भी पदार्थ, एक नए पदार्थ का निर्माण होगा, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण। आइए देखिए, इस प्रकार उत्पन्न पदार्थ को कहते हैं, या अलग अलग पदार्थों का आपस में मिलना, परंतु उनके मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं। यानी कि दोस्त ध्यान से समझिएगा, मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ध्यान समझिएगा, Na सोडियम और क्लोरीन, सोडियम एक ठोस है, क्या है? ठोस है। सोडियम क्या है दोस्त? ठोस है, और क्लोरीन एक गैस के रूप में है। जब इन दोनों को एक फिक्स रेशियो में, ध्यान समझिएगा, थोड़ा आगे की चीजें हम आपको बता रहे हैं, बस एक बार ध्यान सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। जब सोडियम और क्लोरीन दोनों एक ठोस है, एक गैस है, जब इन दोनों को आपस में एक फिक्स रेशियो में मिला रहे हैं दोस्त, तो साल्ट का निर्माण हो रहा है। किस चीज का? साल्ट, यानी नमक का निर्माण हो रहा है। किसका दोस्त निर्माण हो रहा है? साल्ट, यानी नमक का निर्माण हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी, जो केमिकल प्रॉपर्टी, जो गुण होते हैं दोस्त सोडियम के और क्लोरीन के जो गुण होते हैं दोस्त, इन दोनों के अलग अलग गुण होते हैं, परंतु जब ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं एक फिक्स रेशियो में, तो एक अलग ही प्रकार का यौगिक यानी कंपाउंड प्राप्त होता है दोस्त, जो इन दोनों से अलग गुण रखता है। क्या रहता है दोस्त? दोनों से अलग, किससे? सोडियम से और क्लोरीन से एक अलग ही NaCl गुण रखता है। परंतु इसमें यह बात बोल रहा है दोस्त कि मिश्रण में इनके गुण का परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान से देख सकते हैं, इनके जो मूल गुण हैं, इनके परिवर्तन नहीं होगा। आप देख सकते हैं दोस्त, पानी पीते हैं, कोई स्वाद नहीं मिलता है, ना कोई स्वाद नहीं मिलता है, ना मीठा लगता है, ना नमकीन लगता है दोस्त। उसी प्रकार जब आप उसमें चीनी डालते हैं दोस्त, तो चीनी का गुण है मीठा,
क्या गुण है दोस्त? मीठा। जब वो दोनों आपस में मिलते हैं तो वाटर जो होता है दोस्त, जिसका कोई भी स्वाद नहीं होता है, और आप चीनी डालते हैं तो पूरा एक मिश्रण जब बनता है तो जो चीनी का गुण है वो पूरा सॉल्यूशन यानी जो विलयन तैयार होता है, जो मिश्रण तैयार होता है, वो पूरा गुण वो प्राप्त कर लेता है। परंतु जब आप देखेंगे दोस्त, इनका मूल गुण का जब कंपैरिजन करेंगे तो इनका अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ रहेगा दोस्त। मतलब कि वो जो मीठा जो मिश्रण लग रहा है और उसके साथ पानी भी है दोस्त, वो चीनी के कारण लग रहा है। परंतु जब उन्हें आप फिजिकली रूप से अलग करना चाहेंगे दोस्त, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे? अलग होंगे। कैसे? जब वो ताप देंगे तो इवापोरेट हो जाएगा पानी। क्या हो जाएगा दोस्त? इवापोरेट हो जाएगा। अब पुनः आप देखेंगे दोस्त, तो उस पानी को जब संग्रहण करेंगे यानी टेम्परेचर शीतलन देंगे तो वह पानी पुनः आपको प्राप्त हो जाएगा। अब उसका टेस्ट करने जाएंगे दोस्त तो वो मीठा नज़र यानी स्वाद में नहीं आएगा। सेम उसी प्रकार जिस प्रकार पहले आप टेस्ट कर रहे थे तो स्वादहीन था, उसी प्रकार आपको महसूस होगा। यानी कि सिंपल बात दिमाग में ये रखिए दोस्त, मिश्रण है उनको एक फिक्स रेशियो में नहीं मिलाया जाता है, पहला। दूसरा, उनका मूल गुण चेंज नहीं होता, जो भी पदार्थ है उनका मूल गुण चेंज नहीं होता है। तीसरा, उनको भौतिक क्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है। भौतिक क्रियाएं बहुत सारी हो सकती हैं दोस्त, आप वाष्पीकरण कर सकते हैं, छान सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनके द्वारा आप अलग कर सकते हैं। ये हमारा मिश्रण रहा दोस्त। इसका हम प्रॉपर आपको नोट्स लिखवाएंगे दोस्त, अभी सिर्फ समझने का कार्य कीजिए। जैसे आप देख सकते हैं दोस्त, सोडियम क्लोराइड का घोल हो सकता है। सोडियम क्लोराइड का घोल का मतलब वही पानी में आप NaCl डाल दीजिए, वो एक घोल तैयार हो जाएगा। ये भी एक क्या हो गया? मिश्रण हो गया। क्या हो गया दोस्त? मिश्रण हो गया। चीनी का घोल आप तैयार कर सकते हैं, यानी चीनी आप वाटर में यानी जल में डालेंगे तो एक घोल तैयार हो जाएगा, वो भी एक क्या हो गया? मिश्रण हो गया। मिट्टी हो गया दोस्त, जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो पानी में मिट्टी मिले होते हैं और एक मिलावट के बाद उनका जो तैयार होता है मिश्रण, आप उससे भी कहीं ना कहीं देखे होंगे दोस्त। ये आपका क्या हो गया? मिश्रण हो गया। मिश्रण का मतलब 3 बातें ध्यान रखिएगा दोस्त। एक फिक्स रेशियो में 2 पदार्थ नहीं मिले होंगे। दूसरा, उनको भौतिक गुणों से अलग किया जा सकता है। और तीसरा, कि उनके मूल गुण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आइए चलते हैं दोस्त, आगे बढ़ते हैं। आपने अभी समझा मिश्रण क्या है। अब देखिए दोस्त, आपके NCERT या बिहार जो भी किताब है दोस्त, उसमें कुछ क्रियाकलाप दिया। क्रियाकलाप का मतलब एक्टिविटी। ये हम विद्यालयों में दोस्त अपने विद्यालयों में कराते हैं, प्रॉपर देखते हैं कि आप जो भी क्रियाकलाप आपके बुक में दिया गया है ये हम बच्चों के सामने कराते हैं। आइए, परंतु यहाँ पर आपको दिखाना आसान नहीं है दोस्त, काफ़ी मुश्किल हो सकता है। इस वजह से हम आपको टैब के जो स्लाइड है उस पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान समझिएगा। क्रियाकलाप 2.1 है दोस्त। इसमें क्या है कि आपके सामने अभी दो एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं दोस्त, ध्यान से रखिए, सुनिएगा कि 2 बच्चे हैं, एक अ बच्चा है और एक ब बच्चा है। उसको क्या कर रहे हैं दोस्त कि एक बीकर दे रहे हैं, एक दोनों लोग को बीकर दिए हैं। उस बीकर में 50 ml जल है, 50 ml जल है। दोनों लोगों को बराबर हम मात्रा में जल दिए हुए हैं। जो अ बच्चा है, जो अ छात्र है दोस्त, उसमें हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ 1 चम्मच कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट एक यौगिक है, कंपाउंड है दोस्त, उसे हम डालते हैं उसके जल में और प्रॉपर उसको मिक्स करते हैं। क्या करते हैं दोस्त? मिक्स करते हैं। और जो ब छात्रा है दोस्त, उसको क्या करते हैं? 2 चम्मच हम CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट, उसमें 2 चम्मच, ध्यान दीजिएगा, इससे 1 चम्मच, उससे 2 चम्मच, और वापस उसको मिलाते हैं। मिलाने के बाद देखते हैं दोस्त, थोड़ी देर के बाद कि हम ये ऑब्जर्व करते हैं, ये अवलोकन करते हैं दोस्त कि जो दोस्त जो छात्र है उसका जो जल और कॉपर सल्फेट है, उसका जो बना दोस्त मिक्सर, वो जैसा दिख रहा है, भौतिक रूप से आपको जैसा दिख रहा है, सेम आपको दोस्त जो ब छात्रा है वैसे ही दिख रहा है। मतलब कि जल में CuSO4 नहीं दिख रहा है, मतलब कि जल में CuSO4 मिल चुका है। जिस प्रकार आप जल में नमक मिलाते हैं आपको नमक नजर नहीं आता है दोस्त, उसी प्रकार आप देख रहे हैं कि इन दोनों में जब हम CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट मिला रहे हैं तो सेम उसी तरह घोल तैयार हो रहा है, जिस प्रकार घोल तैयार होता है दोस्त नमक और पानी का, चीनी और पानी का, इन सभी चीज़ों का। तो हमने देखा कि जब इसमें एक सब्सटेंस दूसरा सब्सटेंस, जो 2 सब्सटेंस से कोई एक नज़र नहीं आ रहा है, दोनों को मिलने के पश्चात एक आप देख रहे हैं कि
पानी में किस प्रकार CuSO4 घुल गया है। CuSO4 नज़र ही नहीं आ रहा है, नमक नज़र नहीं आ रहा है, चीनी नज़र नहीं आ रहा है। तो हमने बहुत सोचा और सोचा कि अभी तो हमने पहला क्रियाकलाप किया है, पहले इसको कुछ न कुछ नाम देना पड़ेगा। अगर हम नाम नहीं देंगे तो पता चला और आगे क्रियाकलाप करेंगे तो फिर हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, निर्णय नहीं ले पाएंगे कि इसे हम क्या कहें और इसे हम क्या कहें। तो हमने जब ये क्रियाकलाप किया दोस्त, तो हमने देखा कि ये दोनों में CuSO4 बखूबी अच्छे तरीके से घुल गया है। तो हमने इसे नाम दिया समांगी मिश्रण। क्या नाम दिया दोस्त? समांगी मिश्रण या विलयन। विलयन मतलब कि दोस्त मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के आसानी से एक दूसरे से मिल जाते हैं, मिक्सर हो जाते हैं, मिश्रण उनका बन जाता है, उसी चीज को विलयन कहते हैं हम। यही है दोस्त। जब हमने देखा CuSO4 मिलाया तो जब उसमें CuSO4 नजर नहीं आ रहा है, आपको जो जल है सिर्फ जल का ही जो फॉर्मेट है वो नज़र आ रहा है दोस्त। और CuSO4 जिस प्रकार नमक नज़र नहीं आता है और चीनी नज़र नहीं आ रही है, उसी प्रकार CuSO4 भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। तो उसे हमने नामकरण दे दिया समांगी मिश्रण। यानी कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में जब आप मिक्सर करते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही पदार्थ का अस्तित्व रह जाता है दोस्त, उससे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। यानी बखूबी एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में अच्छे तरीके से मिल चुका है। क्या हो चुका है दोस्त? अच्छे तरीके से मिल चुका है। परंतु यहाँ पर एक देखेंगे तो बदलाव आएगा दोस्त, ध्यान समझिएगा। एक बदलाव नजर आएगा दोस्त, आप देख सकते हैं क्या बदलाव नजर आएगा। आप देख रहे हैं दोस्त कि एक चम्मच जहां हम CuSO4 डालें तो जो CuSO4 का रंग होता है दोस्त, उसमें हल्का रंग आ गया है उस जल में। आप देखिए एक चम्मच इसमें डाले हैं तो इस जल में 50 ml के इस जल में हल्का हल्का रंग CuSO4 का आ गया है। वहीं पर जब हम देखें दोस्त कि जो बीकर है दोस्त, उसमें हम CuSO4 का 2 चम्मच डाले थे, तो यहाँ पर जो हल्का रंग है दोस्त, यहाँ पर हल्का रंग आया है और यहाँ पर थोड़ा इससे गाढ़ा रंग आ गया है। क्या आ गया है दोस्त? इससे गाढ़ा रंग आ गया है। तो हमने अभी क्या देखा, ऑब्जर्व किया, हम इसका नाम तो दे दिए दोस्त कि यह एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में आसानी से घुल जा रहा है, मतलब मिल जा रहा है। तो इससे हमने क्या नाम दिया था? समांगी मिश्रण या विलयन। परंतु हमने इनके अंदर भौतिक रूप से देखा दोस्त, अपने आंखों से देखा कि जिसमें 1 चम्मच डाले हैं उसका हल्का रंग आ रहा है और जिसमें 2 चम्मच डाले हैं उसके अपेक्षाकृत गाढ़ा रंग आ रहा है। हमने एक अंतर या भिन्नता देखा। अभी आपने एक अंतर के साथ एक अलग मिश्रण, एक पहला मिश्रण पढ़ा, क्या? समांगी मिश्रण। आइए इसी तरह आगे एक और क्रियाकलाप करते हैं। ये अभी हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्त? मिश्रण के प्रकार पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मिश्रण के प्रकार। यानी कि जब हम एक या दो एक दूसरे से पदार्थ जब मिला रहे हैं तो कैसे मिश्रण या विलयन का निर्माण हो रहा, उसके बारे में हमने पहला पढ़ा कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में घुल जा रहा है, उसे हमने क्या नाम दिया? समांगी मिश्रण। आइए एक और क्रियाकलाप करते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्त, सेम एक स छात्रा है दोस्त, एक द छात्र है, यानी 2 अलग अलग छात्र हैं, उन्हें भी 50 ml हमने दिया वाटर, दोनों लोग को दिया। अब इसमें देखिएगा दोस्त, इसमें क्या होता है कि हम CuSO4 डाले हैं दोस्त और उसके साथ KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट, इसे हम कहते हैं दोस्त पोटेशियम परमैंगनेट, और NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। ये सभी चीज़ें हम दोनों में क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्त? मिला रहे हैं। और हम देख रहे हैं क्या दोस्त कि ये आपस में मिल नहीं रहे हैं। CuSO4 हुआ, KMnO4 हुआ, NaCl हुआ, इन चीज़ों को जब हम मिलाने का कोशिश किए दोस्त तो हमें अवलोकन ये किए कि ये आपस में नहीं मिल रहे हैं। जिस प्रकार वहाँ पर आपने देखा था दोस्त कि किस प्रकार CuSO4 आसानी से जल में मिल गया था, उसके कणों के बीच में मिल गया था, परंतु यहाँ पर CuSO4, KMnO4 और NaCl ये एक साथ नहीं मिल रहे हैं। आप इनको आसानी तरीके से देख समझ रहे हैं कि नहीं, ये अलग है। जिस प्रकार आप दोस्त पानी में जब कोई बालू सैंड जो होता है दोस्त उसमें मिलाते हैं और आप आसानी तरीके से देख लेते हैं कि नहीं ये पानी है और ये बालू के कण हैं, आप आसानी तरीके से अवलोकन कर लेते हैं। सेम ये क्रियाकलाप वही है दोस्त, बस इसमें पदार्थ बदले हैं। इसमें क्या? CuSO4 है, आपका कॉपर सल्फेट है, उसके साथ KMnO4 या NaCl मिलाया गया है, परंतु आप देख रहे हैं कि KMnO4 या NaCl CuSO4 के साथ नहीं मिल रहा है। जिस प्रकार जल बालू से नहीं मिल रहा है आपस में, तो
आपने सोचा कि ये तो अलग ही मिश्रण तैयार हो गया। जिस प्रकार आपने पहला मिश्रण को नाम दिया दोस्त समांगी मिश्रण, उसी प्रकार आपने सोचा कि इसे भी तो कुछ नाम देना पड़ेगा, तो इसे आपने नाम दिया विषमांगी। क्या नाम दिया दोस्त? विषमांगी मिश्रण या विलयन। विषमांगी मिश्रण या विलयन यानी कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ पूरे अच्छे तरीके से नहीं घुलते हैं, क्या नहीं घुलते हैं, उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? विषमांगी मिश्रण। अब आइए चलते हैं अपने एक और क्रियाकलाप करते हैं दोस्त, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर आपको फिर से आपको 2 बीकर दिया जा रहा है। अभी हमने 2 क्रियाकलाप समझा, उन क्रियाकलापों का नाम रखा समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। यहाँ पर देखिए दोस्त, ये क्या है? ये भी एक समांगी मिश्रण ही है। आइए समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें भी हमने CuSO4 मिलाया क्रिस्टल। क्रिस्टल का मतलब जो क्यूब के रूप में आता है दोस्त, ठोस पदार्थ के रूप में जो क्यूब के रूप में आता है उसे हम क्रिस्टल का नाम दे देते हैं। और एक जगह आपने CuSO4 का चूर्ण मिला दिया। ध्यान से देखिएगा दोस्त, CuSO4 का क्रिस्टल मिलाया और आपने CuSO4 का चूर्ण मिला दिया। तो अभी आपने देखा दोस्त कि हमने किस प्रकार पिछले क्रियाकलाप में देखा कि CuSO4 जब हम मिला रहे हैं तो जब वो आसानी से मिल जा रहा तो उसे हम क्या नाम दे रहे थे? समांगी मिश्रण। ये वही चीज़ है दोस्त, आप CuSO4 का चूर्ण मिला रहे हैं और क्रिस्टल मिला रहे हैं और आप देख रहे हैं कि उसमें घुल जा रहे हैं ये क्रिस्टल और चूर्ण, तो इससे हम क्या नाम दिए थे? समांगी मिश्रण। क्या नाम दिए थे? समांगी मिश्रण या विलयन। और आपने ये भी देखा था कि जो पदार्थ नहीं मिल रहा है उसे हम विषमांगी मिश्रण नाम दिए थे। एक और है दोस्त, इसमें देखिए, इसमें हम क्या करते हैं कि एक लेते हैं हम दोस्त, 2 बीकर लेते हैं, सेम क्रियाकलाप करते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक बीकर में चाक का चूर्ण यानी जो छोटे छोटे जो चाक होते हैं उनका बुरादे कर यानी छोटे छोटे पीस में कर उनका चूर्ण, या गेहूं का जो आटा होता है, गेहूं का जो आटा होता है दोस्त, भुर्री जो होता है, वो हम जल में मिलाते हैं। ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद एक और क्रियाकलाप करते हैं जिसमें हम सेम वही करते हैं दोस्त, परंतु उसमें क्या करते हैं, उस जल में दूध या स्याही, जो दूध होता है दोस्त वो, या फिर जो स्याही जो आप देखते हैं वो चीज़ उसमें हम मिलाने का कोशिश करते हैं। हम देखते हैं दोस्त कि जब हम चाक या जो चाक का चूर्ण है दोस्त या गेहूं का जो आटा है दोस्त, वो हम जल में जब मिला रहे हैं तो जो समांगी मिश्रण था, विषमांगी मिश्रण था, जिस प्रकार हमने नामकरण किया उनके आधारों पर दोस्त कि समांगी मिश्रण इसलिए नाम दिया क्योंकि एक पदार्थ दूसरे में घुल जा रहे थे, विषमांगी इसलिए नाम दिया दोस्त क्योंकि वो उसमें नहीं घुल रहे थे, दिख रहे थे आसानी तरीके से आपको। तो जब आप कोई भी चूर्ण दोस्त चाक का या फिर गेहूं का आप मिश्रण कर रहे हैं जल के साथ, तो वो जो निर्माण हो रहा है दोस्त मिश्रण, उसको हम निलंबन कहेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्त, निलंबन आगे चलकर बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। अभी बस इतना समझ लीजिए कि जब हम जल में चाक या चाक का जो चूर्ण है दोस्त, गेहूं का जो आटा है, यानी कि भुर्री यानी छोटे छोटे कण, यानी कि सिंपल ध्यान में रखिए, छोटे छोटे कण वाले पदार्थ जब हम जल में मिला रहे हैं तो उससे हमारा क्या निर्माण हो रहा है? निलंबन का। किसका? निलंबन का। और वहीं पर दोस्त जब आप कोई आप देख रहे हैं दोस्त, एक सेकंड दोस्त, आप देख रहे हैं दोस्त कि जब आप वहीं जल में दूध या स्याही का मिश्रण कर रहे हैं तो उससे हम नाम दे रहे हैं कोलाइड विलयन। इसे भी हम अच्छे तरीके से, इसका एक अलग टॉपिक है दोस्त, उसे वहाँ पर अच्छे तरीके से समझेंगे। बस अभी ये समझिए, आपने विषमांगी समझा, समांगी समझा, निलंबन आप आगे समझने वाले हैं, परंतु क्रियाकलाप के थ्रू आपने समझा कि हाँ, जब चाक अगर आपसे पूछ दिया, कोई क्वेश्चन दे दिया कि जल है उसमें चौक का चूर्ण या फिर आटा, गेहूं आटा का मिलाएंगे तो उसमें कौन सा निर्माण होगा मिश्रण? तो निलंबन। कौन सा दोस्त? निलंबन। उसी प्रकार दूध या स्याही आप उसमें मिक्स करेंगे तो क्या दोस्त होगा? कोलाइड विलयन। क्या तैयार होगा? कोलाइड विलयन। ये आपका प्रॉपर दोस्त क्या हुआ? मिश्रण के प्रकार हुए, और इन सभी को दोस्त आप पढ़ने वाले हैं। मतलब अभी हमने सिर्फ इन वर्डों को, शब्दों को आपको बताया कि विषमांगी क्या होता है, समांगी क्या होता है, ये कैसे प्राप्त किए जाते हैं। अभी हमने आपको क्रियाकलापों के थ्रू आपको समझाया। अभी हम समझने वाले हैं इनके बारे में अपने इसी चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आइए दोस्त, यहाँ पर हम अपने सेशन को, तथ्यों को समझाने का प्रोसेस जो भी था आपको समझाया। अब इसके आगे एक एक पॉइंट लेकर चलेंगे। विषमांगी समांगी क्या होता है, कोलाइड क्या होता है, निलंबन क्या होता है, या किन आधारों पर आप
मिश्रण को जो उनके अंतर्गत जो पदार्थ हैं उनको किस प्रकार आप अलग करेंगे, तो ये हम सभी विधियां पढ़ने वाले हैं दोस्त, कि जब मिश्रण जो होगा, जो भी दो पदार्थों का मिलन के बाद जो मिश्रण बना होगा दोस्त, उनको हम किस प्रकार अलग करेंगे अपने भौतिक स्वरूपों या अपने भौतिक विधि द्वारा। तो आइए दोस्त सेशन को शुरू करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे तो वहाँ पर हम शुरू करेंगे, इन सभी चीज़ों को आपको आसानी तरीके से समझाएंगे और बताएंगे। उससे पहले आप आइए, 2 प्रश्न है दोस्त, इसे समझने का कोशिश कीजिएगा और आप भी सोचिएगा इसके बारे में। देखिए क्या कह रहा है, पदार्थ से आप क्या समझते हैं। हमने आपको बहुत पिछले सेशन में बताया दोस्त कि वे सभी चीज़ें जो स्थान घेरती हैं, जिनके अंदर द्रव्यमान होता है, जिनके अंदर कुछ घनत्व होता है, उन सभी चीज़ों को क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, पदार्थ कहते हैं। आप कोई भी एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं। अब हमने आपको बहुत पहले ही बता कर रखा है दोस्त, तथ्यों को हम समझाएंगे और लिखाएंगे। जो भी प्रश्न आएगा वो सभी प्रश्न आपके आंखों के सामने तथ्यों के रूप में आए हो चुके रहेंगे दोस्त। हम आपको प्रश्नों को समझा देंगे, बाकी आप अपने घर पर बैठकर इसे आप अपने शब्दों में लिखने का कोशिश करेंगे। अगर आपको शब्द नहीं मिल रहे हैं तो जो हम बोले हैं वो एक बार सुनिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आप पुनः एक बार लिखना शुरू कीजिए। इसी प्रकार आप लिखेंगे दोस्त, तभी आप एग्जाम में अपने शब्दों को चुन सकते हैं और एक वाक्य के रूप में निर्माण कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर कीजिए। तो हमने आपको अभी बताया दोस्त कि समांगी वे मिश्रण होते हैं जिनमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के अंतर्गत मिल जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्त, एक दूसरे के साथ आपस में मिल जाते हैं, उससे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। और जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के अंतर्गत नहीं मिलते हैं, दूसरे पदार्थ के साथ नहीं मिलते हैं, उनका एक अच्छे से घोल तैयार नहीं होता है, उससे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। और यही क्या हो गया, अंतर हो गया। जब अंतर का बात आएगा दोस्त तो सिंपल ध्यान रखिएगा कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के मिल जाएगा तो समांगी और नहीं मिलेगा तो विषमांगी। ये आपका 2 प्रश्न हुआ दोस्त। और यहाँ पर एक सेकंड, अभी हमने देखा दोस्त शुद्ध किसे कहते हैं, व्यवहारिक तरीके से शुद्ध क्या होता है, साइंस एंड वैज्ञानिकों के अनुसार क्या शुद्ध होता है। और हमने बहुत सारी एक्टिविटी की दोस्त। उस एक्टिविटी के तहत हमने समझा कि समांगी क्या होता है, विषमांगी क्या होता है और निलंबन क्या किसे कहेंगे। जब चूर्ण मिला देंगे पानी में तो निलंबन होगा। आटे का चूर्ण आप ले सकते हैं या फिर चौक का चूर्ण ले सकते हैं, या फिर जब आप उसी जल में कोई भी दूध या फिर स्याही आप डालते हैं तो वो क्लोराइड का निर्माण होता है। इन सभी चीज़ों को हमने थोड़ा थोड़ा समझा दोस्त। मिश्रण क्या आते हैं उससे भी समझा, मिश्रण के प्रकार को भी समझा, और जो मिश्रण के अभी प्रकार जो भी आपने अभी देखा दोस्त, उसके बारे में हम आगे बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। और इसके साथ साथ हमने 2 प्रश्नों को भी देखा, पदार्थ क्या है उसके बारे में समझा, और विषमांगी और समांगी ये प्रश्न हमने 2 किया। आइए चलते हैं दोस्त, अपने सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले सेशन में मिलते हैं, जहाँ पर हम अच्छे तरीके से जो भी मिश्रण के प्रकार हैं दोस्त उनको हम देखने और समझने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्त, एक बार सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हम आपको जो भी वीडियो आपके सेवा में ले आए दोस्त आपके यहाँ पहुँच जाए और आपको उसे अध्ययन कर कर आप अपने 9th क्लास को अच्छे तरीके से तैयार कर सकें। तो चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइट डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।